गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिवार नंद भाभी स्टडी व्लॉग में। माय डियर, आप सभी लोगों को प्रॉब्लम होती होगी, आए दिन किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती है। मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर मैं कितना भी पढ़ती हूँ पर उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। ये देखिए 4:17 से हमारी शुरुआत हुई थी और आज के दिन मैं आपको अपने शेड्यूल के बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगी। आप खुद देखकर समझ लीजिए कब कैसे क्या हुआ था, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताने जा रही हूँ, जो कि ये है आप डिप्रेशन से कैसे दूर आ सकते हो। और ये जो चीज़, जो घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सच्चाई पे बेस्ड घटना है। आपको नहीं विश्वास होगा तो मैं जिनका नाम बताऊँगी आप जाके गूगल सर्च कर लीजिएगा और उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये आपको इतना मोटिवेट करेगा कि आज के बाद आप कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बियर गिल्स के बारे में, जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटेन के हैं। और ये जो है आप समझिए एसएएस जो सैनिक होते हैं, एसएएस सैनिक थे। ये 21 साल के थे और ये पैरासूट मतलब जिसे बोलते हैं, उसमें ये मतलब इनको महारत हासिल थी। तो एक दिन मतलब हमेशा ये यही काम करते थे, क्योंकि इनका काम यही था, इनकी जॉब यही थी। उस सैनिक में थे तो अपनी सेवाएं देना अपने देश के लिए। उस दिन क्या है, जब ये वहाँ से गिरे ऊंचाई से, तो इनका पैरासूट जो है वो खुला ही नहीं, यानी कि आधा खुला। और जब इन्होंने बहुत कोशिश की खोलने के उस पैरासूट को पूरा, लेकिन वो पैरासूट नहीं खुला और अचानक से ये आकर ज़मीन पे गिर पड़े। और जब ये गिरे तो इनको इतना असहनीय दर्द हुआ, और ये उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे। और जब इनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया तो इन्हें मतलब इनका जो होता है जांच के बाद पता चला कि इनकी बोन्स में, जो इनकी स्पाइनल कॉर्ड है यानी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें इनको 3 फ्रैक्चर हुए थे, मेजर फ्रैक्चर हुए थे। पहला 8 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर बोन में इनके फ्रैक्चर था, जो कि आपकी बॉडी की सबसे मजबूत हड्डियां मानी जाती हैं। और इस समय वो बिल्कुल भी चलने के योग्य नहीं थे, पैरालाइज हो गए थे। वो पैर से बिल्कुल चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, सिर्फ और सिर्फ लेट सकते थे। और इस तरह से उनका जो टाइम है वो बीतता रहा, उनका इलाज होता रहा। 2 महीने तक वो बिल्कुल भी मतलब उनकी कंडीशन सुधर ही नहीं रही थी। दिन प्रतिदिन उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी, उनका शरीर अकड़ता जा रहा था। उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा था। और हर रात जब वो सोते थे, उनको हर रात इतना बुरा सपना आता था, उन्हें लगता था कि मैं अभी भी नीचे गिर रहा हूँ बहुत तेज़ी से, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। और इस तरीके से उनकी आँख एकदम घबराहट में खुल जाती थी और वो पूरा पसीने से भीगे हुए होते थे। ये इनके साथ होता था। प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आ जाएगा और आज के बाद आपको डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा। तो ये ऐसा इनके साथ होता था। उसके बाद इन्हें मतलब ये बहुत परेशान रहते थे, बहुत डरे हुए रहते थे। इन्हें लगता था अब क्या होगा लाइफ में, क्या मैं कभी चल पाऊँगा। ये अपने डॉक्टर से पूछते थे तो इनके डॉक्टर यही बोलते थे, आपका तो अभी खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। तो एक दिन ये इसी तरह से जो है रात में सोते सोते मतलब ये सोचते सोचते सो गए कि मतलब क्या होगा मेरी लाइफ में, मैं चल पाऊंगा या नहीं, या मेरी लाइफ का ड्रीम जो है वो क्या है, आगे मुझे क्या करना है। मतलब अपने इसी के बारे में पॉजिटिविटी ये सोचते हुए चले गए। और रात में जब ये सोए तो जैसे होता नहीं है कि आप रात में, इन्होंने ये इस बुक में बताया, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये इनकी जो बुक है अभी मैं उसका नाम बताऊँगी। इस बुक में बताई गई ये सारी बातें हैं, बिल्कुल सत्य हैं। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें इन्होंने सब कुछ बताया है। ये कहते हैं कि जब आप रात में सोते हैं तो उस समय आप जो भी सोचते हुए सो जाते हैं, आपका अंतर्मन आपको उस बात का जवाब जरूर देता है। तो अगर आपके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं है तो आप रात में उसको सोचते सोचते सो जाइए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो उस दिन इसी डिल्यूजन में ये भी सोए और अचानक से सुबह जब इनकी आँख खुलती है तो इनकी नज़र पड़ती है एक उस हॉस्पिटल में टंगी हुई पेंटिंग पे, और उस पेंटिंग पे धूल जमी हुई थी। वो पेंटिंग थी एक पर्वत की। उस पर्वत पे पर्वतारोही चढ़ रहे थे। तो इन्होंने उस समय ये ड्रीम देखा कि मैं भी एक दिन जो है वो पर्वत पे चढ़ूंगा। उस समय हालांकि ये मतलब कि इनके मन में से होता नहीं है, बहुत डर था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन इन्होंने उस दिन जब ये सपना देखा तो इन्होंने ये सोचा कि अब मुझे करना है। और इन्हें अपनी दादी माँ की बात याद आई कि जब भी कोई डिफ़िकल्टी होती थी ये हमेशा यही सोचते थे। इनकी दादी कहती थी, बेटा हमेशा ये सोचो ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ करने वाला वो परमात्मा है और वो परमात्मा कभी किसी के लिए कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, लेकिन तब भी आपको बोलना है ऑल इज़ वेल। और उसी समय से
विश्वास मानिए आपकी जो सिचुएशन है वो बेटर होती चली जाएगी। और इन्होंने अपनी दादी माँ की बात मानकर ये स्टार्ट किया। और पहला लेसन इस बुक का यही है कि ऑल इज़ वेल। इन्होंने अपने आप से ऑल इज़ वेल कहना स्टार्ट किया, ये विश्वास करना स्टार्ट किया कि हर कुछ मेरी लाइफ में ठीक है, सब कुछ बेटर होगा, मैं जो चाह रहा हूँ मैं वो अचीव करूँगा। बस इसी विश्वास से जब उन्होंने 2 महीने बाद उनकी अगेन 1 महीने बाद फिर से जाँच हुई तो देखा गया कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है, उनकी बोन्स बहुत तेज़ी से जुड़ने लगी हैं। तो उन्होंने ये बात उन्होंने निष्कर्ष निकाली कि हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ऑल इज़ वेल, ये अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है। और अगर आप सिर्फ विश्वास करके इसको बोलने लग जाते हैं, अपने मन में महसूस करने लग जाते हैं, तो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन भी आपकी ठीक होने लगती है, क्योंकि आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होने लगता है। दूसरी इस बुक का जो दूसरा लेसन है वो है महान लक्ष्य। इन्होंने कहा है कि जीवन में कठिनाइयाँ तो बहुत है, ये जीवन बहुत डिफ़िकल्टी से भरा हुआ है, डर आपके मन में बहुत हो सकता है, आपके मन में संदेह बहुत हो सकता है, लेकिन आपको एक महान लक्ष्य को चुनना है। जब तक आप महान लक्ष्य को नहीं चुनेंगे तब तक आप लाइफ में एक्टिव हो ही नहीं सकते। जब आपको आपका गोल ही नहीं क्लियर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप लथार्जिक रहोगे, आलसी रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सटीक गोल सेट करें कि हाँ, मुझे इतने मार्क्स एग्ज़ाम में ले आने हैं, इस ईयर का ये एग्ज़ाम फोड़ कर रखना है। फिर देखिए कैसे नहीं करते हैं, हर टाइम आपके खून में होता नहीं है, एकदम उबलेगा, जुनून दौड़ेगा कि नहीं मुझे करना है। तो ये सेकंड लेसन है उनका। थर्ड लेसन वो ये कहते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है हर दिन रोते रहो, ऐसा आपका जीवन हो, लेकिन फिर भी आपको अपने सपनों का पीछा करना है। जो भी आपने सपना देखा है उसको ये सोचना ही नहीं कि ये होगा ये नहीं होगा, बस पॉजिटिवली उस सपने के पीछे दौड़ते जाना है। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपको उस सपने के पीछे वर्क करना है, चाहे कंडीशन चाहे जैसी हो, सिर्फ ऑल इज़ वेल बोलते हुए। फिर देखिए किस तरह, कितने बेहतरीन तरीके से ये जीवन आपको एक अनमोल गिफ्ट लगता है और बदले में आपको बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड मिलता है। फोर्थ जो इनका लेसन है वो ये कहता है कीप गोइंग। आपको चलते जाना है, चलते रहना है, चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जब आपने सफ़र स्टार्ट कर दिया है, आपने ये डिसीज़न ले लिया है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, फिर आपके पास ये ऑप्शन होना ही चाहिए, नहीं चाहिए पीछे मुड़कर। आपको फिर चलते जाना है, हर दिन एक एक कदम, छोटा ही कदम लीजिए, लेकिन एक एक दिन हर एक कदम आगे बढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए, करते जाइए। तो ये चारों लेसन थे और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, फिर ये ठीक हुए। उसके बाद इन्होंने पर्वत पर चढ़ाई की और आपको पता है ये सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले ब्रिटिश युवा हैं। 23 साल में इन्होंने चढ़ाई की थी। और इनका बहुत ही फेमस शो आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन शो है। ये तरह तरह के जंगल में जाते रहते हैं और बहुत सारे एडवेंचर्स करते रहते हैं। ये इतने ज़्यादा फेमस हैं कि अगर आपको मैं बताऊं, इनके साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट, बहुत सारे फेमस लोग इनके साथ ये शो कर चुके हैं। इवन नरेंद्र मोदी जी भी इनके साथ जाकर के इन्होंने ये शो किया है। तो आप समझ सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, इंस्पायर होते हैं, तो अपने आप में वो एक पर्सनालिटी बहुत ही हाई है, बहुत वर्क किया है उसने अपने पीछे। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ वो यही कहते हैं कि आपको कभी भी अगर आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तुरंत एक अपने मन में एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए, उसके प्रति सपना देखिए और उसके प्रति बिना कुछ सोचे दौड़ने लग जाइए, काम करने लग जाइए, मेहनत से काम करिए। देखिए एक दिन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। और आप इनकी बायोग्राफी को बहुत अच्छे से, इनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ सकते हैं, इनका मैन वर्सेस वाइल्ड शो देख सकते हैं। तो मैं हमेशा जो बातें आपसे कहती हूँ वो देखिए सच यहाँ पर प्रूव हुई है। आप इन लोगों के बारे में पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जब भी आप डिप्रेस्ड होते हो ना, आप सोचो जैसे मैं ही इसको पढ़कर मतलब मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सोचती हूँ मेरी कमर में दर्द होता है तो मुझे लगता है कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। पर आप सोचो ये व्यक्ति जिसकी 3 बोन्स फ्रैक्चर हूँ, वो व्यक्ति अगर पर्वत चढ़ रहा है ठीक होकर के, तो क्या हम नहीं ठीक हो सकते? हम नहीं कर सकते क्या? हम ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मेरे दोस्तों, ऐसे सैकड़ों, हज़ारों, लाखों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं कि लोग अपाहिज होते हुए भी बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। तो हमारे और आपके पास तो कम से कम भगवान ने हाथ, पैर, बुद्धि, दिमाग दी है। सिर्फ कंडीशंस ही आपके अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो कंडीशंस को अपने अकॉर्डिंग बनाइए, समय निकालिए और दौड़ने लग जाइए अपने लक्ष्य के प्रति। बिल्कुल अपने ऊपर संदेह मत कीजिए। सबसे पहला काम, डर खत्म कीजिए। ये मत सोचिए मेरा होगा या नहीं, संदेह मत कीजिए कि मुझसे नहीं होगा। बस ईमानदारी से हर एक दिन मेहनत करते रह जाइए।
हर एक घंटे, हर एक मिनट जब भी पढ़ने बैठिए, अपने आप से पूछिए, क्या इस घंटे में मैं ईमानदार था? क्या मैंने जो पढ़ाई की वो ईमानदारी से की? मेरा मन तो नहीं भटका? जिस दिन आपके जवाब में हर समय हाँ आने लगेगा, समझिए आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को ज़रूर अचीव करेंगे। माय डियर, ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या इसने भी आपको इंस्पायर किया? मैं तो बहुत बहुत इंस्पायर हूँ। क्या आप भी इंस्पायर हैं? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इतने अच्छे कॉमेंट्स आप करते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। और इनके बुक का नाम मैं बता देती हूँ। इनके बुक का नाम है मड, स्वीट एंड टीयर बाय बियर ग्रिल्स। थैंक यू सो मच। और हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। किसी और की समरी आप सुनना चाहते हैं तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय डियर।